आज हम लोग सीखेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के बारे में। तो आइए समझते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन होता क्या है। तो देखिए, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के नाम से ही पता चलता है कि इसमें दो या दो से अधिक फंक्शन को कंबाइन किया जाता है। और कैसे कंबाइन किया जाता है समझिए यहाँ पे। जैसे मान लीजिए आपके पास दो फंक्शन है, एफ और जी, और आपके पास तीन सेट है, सेट ए, सेट बी और सेट सी। ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए आपके पास दो फंक्शन है, एफ और जी, और तीन सेट है, ए, बी और सी। और मान लीजिए सेट ए का एलिमेंट है एक्स। ठीक। अब जैसे ही एक्स एलिमेंट को फंक्शन एफ में पुट करिएगा तो जो आउटपुट आएगा वो एफ ऑफ एक्स बाहर आएगा। जैसे समझिए हम क्या बोल रहे हैं। जैसे मान लीजिए बाई इक्वल टू 2x+3 है। ठीक। और जैसे हम बोलेंगे आप x इक्वल टू 1 पुट करिए, तो जैसे ही आप x इक्वल टू 1 पुट करिएगा तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 1 + 3। डेट मीन्स y इक्वल टू आउटपुट के रूप में क्या आएगा, 5 बाहर आएगा। x इक्वल टू 1 पुट करिएगा तो y इक्वल टू 5 आएगा आउटपुट के रूप में। और यहीं तो जैसे देखिए, फंक्शन में कोई भी वैल्यू जो पुट होता है वो डोमेन होता है, तो यहाँ पे x इक्वल टू 1 डोमेन का काम करेगा, और जो आउटपुट के रूप में जो वैल्यू बाहर निकलता है उसी को हम लोग रेंज कहते हैं, यानी y इक्वल टू 5 रेंज का काम करेगा। तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि जैसे फंक्शन आपके पास f है, और इस फंक्शन f के लिए ये जो इनपुट है यानी ये डोमेन का काम करेगा। और जैसे ही इसमें x को पुट करिएगा इस फंक्शन में तो कुछ इस तरीके से बनेगा। और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स सोल्व थोड़े हो पाएगा, ये तो इतना ही रह जाएगा, मतलब आउटपुट के रूप में यही बाहर आएगा। तो ये जो आउटपुट के रूप में बाहर आएगा इसको आप रेंज भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक एफ फंक्शन का ये रेंज भी हो जाएगा, तो यही इसका आउटपुट के रूप में बाहर आएगा। जैसे यहाँ पे आप 1 पुट किए थे तो इस तरीके से बना था ना एक इक्वेशन, 2 × 1 + 3, और हालांकि ये सोल्व हो गया तो इसको हम 5 लिख दिए। लेकिन जैसे ही x को आप इस फंक्शन में पुट करिएगा तो एफ ऑफ एक्स होगा, और ये तो सोल्व होगा नहीं, तो बस ऐसा ही लिखा जाएगा। यानी एफ फंक्शन का इनपुट x है और एफ फंक्शन का आउटपुट एफ ऑफ एक्स आया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ये जो एफ ऑफ एक्स है वो जी फंक्शन के लिए फिर इनपुट का काम करेगा, और जैसे ही एफ ऑफ एक्स को जी फंक्शन में पुट करिएगा तो ये कुछ ऐसा होगा। ये जी फंक्शन था, इसमें आपको पुट करना है एफ ऑफ एक्स का, तो ये जो पूरा रिजल्ट आपको दिख रहा है ये जी फंक्शन के लिए आउटपुट का काम करेगा। यानी जी फंक्शन का जो आउटपुट होगा वो होगा जी इंटू एफ ऑफ एक्स, इस तरीके से। तो यहाँ पे एक बार फिर से देखिए क्या हुआ। जैसे ये फंक्शन एफ था जो सेट ए से बी की ओर डिफाइन था, एफ फंक्शन के लिए इनपुट एक्स, जैसे ही एक्स को हम एफ फंक्शन में पुट किए यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे एक नया टर्म आ गया एफ ऑफ एक्स। हालांकि ये आगे सोल्व होगा नहीं, तो यहीं एफ ऑफ एक्स एफ फंक्शन के लिए आउटपुट का काम करेगा, डेट मीन्स रेंज का, तो यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे जो जी फंक्शन था वो सेट बी से सी की ओर डिफाइन था, तो जी फंक्शन के लिए इनपुट का काम एफ ऑफ एक्स करेगा। तो एफ ऑफ एक्स को जैसे ही आप जी फंक्शन में पुट करिएगा तो ये हो जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, यही आउटपुट के रूप में बाहर आएगा, जो कि यहाँ पे हम लिखे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो एफ ऑफ एक्स है वो एफ फंक्शन का क्या है, आउटपुट है। ये जो एफ ऑफ एक्स है वो एफ फंक्शन का क्या है, आउटपुट है। लेकिन यही एफ ऑफ एक्स जी फंक्शन के लिए किस चीज़ का काम कर रहा है, इनपुट का काम कर रहा है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि आउटपुट ऑफ फंक्शन एफ इज एफ ऑफ एक्स बिकम इनपुट ऑफ जी, यानी एफ फंक्शन का जो आउटपुट है एफ ऑफ एक्स वो जो नेक्स्ट फंक्शन जी है उसका इनपुट हो जाता है। तो अब हम लोग समझ लेते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के डेफिनेशन को। तो यहाँ पे देखिएगा इसका डेफिनेशन क्या कह रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि द कंपोजिशन ऑफ फंक्शन मीन्स कंबाइनिंग अ फंक्शन इन सच अ वे दैट आउटपुट ऑफ वन फंक्शन बिकम्स द इनपुट ऑफ द नेक्स्ट फंक्शन। यानी कह रहा है कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का मतलब क्या होता है कि इसमें यहाँ पे लिख लीजिए कंबाइनिंग 2 और मोर फंक्शन। ठीक है, कंबाइनिंग 2 और मोर फंक्शन, यानी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है कि इसमें 2 या 2 से अधिक फंक्शन को इस तरीके से कंबाइन किया जाता है कि एक फंक्शन का आउटपुट
जो नेक्स्ट फंक्शन है उसके इनपुट बन जाता है। जैसे यहाँ पे आप देखे थे ना, जैसे हमारे पास दो फंक्शन था f और g, तो यहाँ पे दोनों को इस तरीके से कंबाइन किया गया कि जो एक फंक्शन का आउटपुट है वो अगले फंक्शन का इनपुट बन जाता है। जैसे यहाँ पे जो f ऑफ x था वो f फंक्शन के लिए आउटपुट था, और यही f ऑफ x जो नेक्स्ट फंक्शन g है इसके लिए इनपुट का काम कर रहा है। तो यहाँ पे वही चीज़ को लिखा गया है कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन मीन्स कंबाइनिंग टू और मोर फंक्शन इन सच अ वे दैट आउटपुट ऑफ वन फंक्शन बिकम इनपुट ऑफ नेक्स्ट फंक्शन। यानी पहला फंक्शन का जो आउटपुट होता है वो अगला फंक्शन का इनपुट बन जाता है। तो यही होता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। अब इसके बाद समझिएगा, तो यहाँ पे कह रहा है इफ f एंड g आर टू फंक्शन द कंपोजिशन ऑफ फंक्शन f एंड g डिफाइंड बाई। जैसे मान लीजिए f और g दो फंक्शन है, तो इसके ऊपर कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को किस तरीके से डिफाइन किया गया है समझिए। यहाँ पे पहला होता है गॉफ, और गॉफ को a से c की ओर डिफाइन किया गया है। जैसे यहाँ पे फिगर से आपको पता चलेगा, जैसे गॉफ है तो GOF, गॉफ तो f पे समाप्त हुआ, तो यहाँ पे a है तो A to C। जैसे समझिए आपके पास दो ही प्रकार का फंक्शन आएगा, एक गॉफ आएगा और एक फॉग आएगा, ठीक है। एक गॉफ आएगा दूसरा फॉग आएगा। तो गॉफ जो डिफाइन होता है यहाँ पे ध्यान से देखिएगा GOF, यहाँ पे O है नहीं लेकिन O को मान लिया जाता है, तो GOF तो यहाँ पे समाप्त हुआ, तो ये आएगा A to C, यानी जो गॉफ होगा वो आएगा A to C। और जहाँ तक फॉग का बात है तो देखिए FOG यहाँ पे समाप्त हुआ, तो इधर है C, तो ये हो जाएगा C to A। याद रखिएगा, हमेशा इस फिगर को दिमाग में रखिएगा हमेशा, ठीक है। इधर F होता है इधर G होता है, सेट A सेट B और सेट C। तो जब भी आपको गॉफ निकालना रहे तो GOF यहाँ पे समाप्त हुआ तो A to C, और अगर आपको फॉग निकालना है तो FOG यहाँ पे समाप्त हुआ तो फॉग डिफाइन होगा C to A। क्लियर हो रहा है बात? गॉफ रहेगा तो A to C और फॉग रहेगा तो C to A। इसके बाद देखिएगा, तो जो गॉफ होता है वो A to C होता है, और गॉफ एग्जिस्ट कब करेगा? जब रेंज ऑफ F इक्वल होगा या फिर सबसेट होगा डोमेन ऑफ G का। यहाँ पे देखिए जो गॉफ एग्जिस्ट कब करेगा, तो जब रेंज ऑफ F, ये वाला देखिएगा, ये वाला रेंज ऑफ F इक्वल होगा या फिर सबसेट होगा डोमेन ऑफ G का। और गॉफ ऑफ x इक्वल टू क्या होता है? G ऑफ f ऑफ x। यानी जैसे कहने का मतलब जैसे गॉफ है, ठीक है, आपको कहेगा गॉफ ऑफ x निकालने, तो जैसे यहाँ पे x जोड़िएगा तो ये जो O दिख रहा है ना यहाँ पे बीच में O, तो यहाँ पे एक ब्रैकेट आ जाता है, और ये f ऑफ x इस तरीके से इसको लिखा जाता है। इसी तरीके से फॉग को देख लीजिए, तो फॉग जो डिफाइन होता है C to A होता है, और फॉग एग्जिस्ट कब करेगा? तो यहाँ से देखिएगा रेंज ऑफ G सबसेट या इक्वल होना चाहिए डोमेन ऑफ F का। रेंज ऑफ G सबसेट या इक्वल होना चाहिए डोमेन ऑफ F का। तो अगर आप ध्यान से देखिए ना तो दोनों में एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। जैसे गॉफ एग्जिस्ट कब करेगा, तो यहाँ से देखिएगा रेंज ऑफ F सबसेट या इक्वल होना चाहिए डोमेन ऑफ G का। और फॉग एग्जिस्ट कब करेगा, तो रेंज ऑफ G सबसेट या इक्वल होना चाहिए डोमेन ऑफ F का। यानी कहने का मतलब है कि ये बाद वाले का रेंज लेना है और पहले वाले का डोमेन लेना है। यहाँ पे भी बाद वाले का रेंज लेना है और पहले वाले का डोमेन लेना है। अब बीच में सबसेट या इक्वल टू का साइन लगा दीजिएगा। और फॉग ऑफ x इक्वल टू क्या होता है? f ऑफ g ऑफ x। यानी ये जो O दिख रहा है यहाँ पे एक ब्रैकेट आ जाता है, और जहाँ x बिलोंग करेगा सेट C से और इसमें x बिलोंग करेगा सेट A से। तो यही होता है गॉफ और फॉग। इसको आप और ध्यान से देखिएगा तो आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। एक नोट पॉइंट के रूप में याद रखिएगा कि इफ फंक्शन f एंड g बिकम्स रियल टू बिलोंग्स रियल टू रियल देन फॉग एंड गॉफ एग्जिस्ट। दैट मीन्स मान लीजिए आपके पास दो फंक्शन f और g है और दोनों रियल टू रियल बिलोंग्स कर रहा है, तो वहाँ पे फॉग और गॉफ एग्जिस्ट करेगा, और ये भी जो एग्जिस्ट करेगा वो रियल टू रियल ही एग्जिस्ट करेगा। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, वहाँ पे चेक करने का ज़रूरत नहीं रहेगा, ठीक है,
कि अगर दोनों फंक्शन रियल टू रियल है तो वहाँ पे फॉग और गॉफ एग्जिस्ट करेगा, वो भी रियल टू रियल।